आज हम बनाएंगे ताकत और एनर्जी से भरपूर उड़द दाल की ऐसी बर्फी जिसे आप 2-3 महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। और रोजाना दूध के साथ यदि 2 बर्फी खा ली जाए या फिर 1 बर्फी खा ली जाए तो पूरे साल ताकत बनी रहती है। ये उड़द दाल की बर्फी हर उम्र के लोग खा सकते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उड़द दाल की बर्फी बनाने के लिए मैंने कटोरी के नाप से और तोल के दोनों तरीके से इंग्रेडिएंट्स लिया है। तो मैंने 1 कटोरी भर के पहले घी ले लिया है और ये घी है 250 ग्राम। इस घी को हमें सबसे पहले गरम कर लेना है और जैसे ही हल्का सा ये गरम होने लगेगा उसके बाद हमें डालना है इसके अंदर उड़द दाल का आटा। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आधा किलो उड़द दाल को पिसा लिया था और ये कटोरी के नाप से लेते हैं तो 3 कटोरी भर के उड़द दाल का आटा है। अब ये आटा डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम धीमी ही रखनी है और धीमी आंच पे ही हमें इसे मिलाना है। तेज आंच करने से क्या होगा, आटा एकदम से पेंदे में लग जाएगा, इसीलिए गैस की फ्लेम धीमी रख के हमें इसे मिलाना है। अब 250 ग्राम मैंने घी और ले लिया है, पर एक साथ नहीं डालना है, इसमें से सिर्फ आधा घी ही डालेंगे। इतना घी आधा किलो आटे में नहीं लगेगा। अब इसे मिलाते जाएंगे और धीमी आंच पे ही चलाते जाएंगे जब तक इसमें से पूरी गुठलियाँ अच्छी तरह से मैश नहीं हो जाती, तब तक हम इसे लगातार चलाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। जैसे ही गुठलियाँ अच्छी तरह से मैश हो जाएगी, उबाल आने लगेगा, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हल्का ब्राउन होने तक सेकना है और इस तरह का लिक्विड रखना है हमें इस उड़द दाल और घी के पेस्ट को। ये देखिए, इतना पतला रखने का कारण यही है क्योंकि हमें इसके अंदर गोंद सेकना है। तो ये हल्का ब्राउन कलर का हो गया है कुछ ही देर में और अब हमें इसके अंदर सेकना है गोंद। तो गैस की फ्लेम तेज ही रखनी है और ये मैंने 200 ग्राम गोंद लिया था। इसे एकदम बारीक सा पाउडर बना लिया है मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल के। और कटोरी के नाप से लेते हैं तो मोटा गोंद मैंने 1 कटोरी भर के लिया है। पीसने के बाद ये आधी कटोरी हो जाता है। अब ये थोड़ा थोड़ा सा गोंद डालते जाएंगे, गैस की फ्लेम तेज रखेंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे। एक साथ एक ही जगह पे हमें नहीं डालना है इस गोंद को, नहीं तो एकदम से अंदर जाते ही इसकी गांठ सी बन जाती है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डालते जाए और इसे मिलाते जाए। आप देखेंगे इसमें से चटक चटक की आवाज़ आ रही है और ये गोंद जो हम डाल रहे हैं एकदम बारीक सा इसके फफोले से बन रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने एक साथ थोड़ा सा डाल दिया था आखिर में, जिससे कि ये बीच में से बनने लगा है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसे बस लगातार चलाते जाए तेज आंच पे। कुछ ही देर में ये गोंद बैठने लगेगा और इसमें से चटक चटक की आवाज़ें भी बंद हो जाएगी, तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, गोंद में से चटकने की आवाज़ भी नहीं आ रही है और ये अच्छी तरह से फूल के एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी हो चुका है। तो ये देखिए, कुछ यदि गोंद के टुकड़े बड़े से रहते हैं ना तो उसके फफोले इतने बड़े होते हैं। अब इस आटे को हमें तुरंत ही किसी बर्तन में निकाल लेना है क्योंकि बर्तन काफ़ी गर्म है तो ये पेंदे में से लग जाएगा। और ये बर्तन थोड़ा छोटा भी है तो इसमें बाकी का इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेगा, इसलिए इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है सबसे पहले नारियल का बुरादा। तो ये मैंने एक मोटी साइज़ का सूखा नारियल का गोला लिया था, इसे बारीक पीस लिया है और ये 100 ग्राम है, तोल के लेते हैं और कटोरी में नाप के लेते हैं तो 1 कटोरी लेना है। 200 ग्राम बादाम लिए, इसे दरदरा किया है और 1 कटोरी भर के बादाम का ये बूरा लिया है, बुरादा। अब हमें लेना है 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और उसके बाद इसमें से थोड़ा सा घी और डाल देंगे क्योंकि काफ़ी सूखा सा हो जाएगा ये मिक्सचर और फिर बर्फ़ी नहीं जमेगी। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, पिन्नी भी बना सकते हैं, जैसे कि पंजाबी पिन्नी उड़द दाल की बनती है ना, वैसी ही। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से पहले मिला देना है। और आप देख लीजिए, यदि आपको बहुत ज़्यादा सूखा लगता है तो आप इसमें और घी डाल सकते हैं, पर ये बराबर है घी, इसलिए मैंने और घी नहीं डाला। तो अब इसके अंदर जो गोंद के फफोले हैं, वो गोंद का फफोला मैं आपको एक फोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, मोटा सा कोई गोंद का टुकड़ा रह भी जाएगा तो इस तरह के मोटे मोटे से फफोले बनेंगे। आप गोंद फ्राई करते समय ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को तेज रखें। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद डालेंगे हम इसमें मीठा। तो मीठा डालने के लिए मैंने यहाँ पे शक्कर का यूज़ किया है, आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डालूंगी आधा किलो शक्कर। तो मैंने जो मोटी शक्कर होती है वो कटोरी के नाप से 2 कटोरी भर के शक्कर ली थी और तोल के लेते हैं तो आधा किलो शक्कर लेनी है और इस शक्कर को हमें पीस लेना है मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल के। एकदम बारीक, जैसे मैदा या फिर आटा होता है वैसा पाउडर फॉर्म नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। आप हाथों में लेके उसे अंगुलियों में ऐसे रब करके देखिए, हल्का सा दरदरापन रहेगा, उसी समय आप
इस शक्कर को निकाल लीजिए जार से। आप चाहे तो इसमें आधा किलो बूरा शक्कर भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी शक्कर आपको पसंद हो, पीसी हुई या बूरा शक्कर। अब ये मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है बर्फ़ी जमाने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, एक थाली ले लेनी है और यदि एक थाली में नहीं आती है तो इसे 2 थाली में डाल के हम जमा सकते हैं। थाली में डालने के बाद आप इसे चम्मच से या फिर कटोरी से अच्छी तरह से दबा दबा के और बर्फ़ी जमाइए, जिससे कि बर्फ़ी एकदम हाथों में लेते समय नहीं टूटेगी, नहीं तो बिखरने लग जाती है। जैसे चूरमा होता है ना, वैसे हो जाती है बर्फ़ी। अच्छी तरह से दबा दबा के और सेट कर दीजिए पहले बर्फ़ी को। उसके बाद अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इस पे गार्निश कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बादाम के टुकड़े किए हैं, कुछ बादाम के, और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन ले ली है। यदि आप चाहें तो इसके ऊपर काजू भी बारीक करके लगा सकते हैं, और आप चाहें तो ये ड्राई फ्रूट्स अंदर भी डाल सकते हैं। इस उड़द दाल की बर्फ़ी को सभी उम्र के लोग खा सकते हैं, सभी को बहुत पसंद भी आती है, बहुत ही क्रंची सी बनती है दोस्तों, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। अब इस बर्फ़ी को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे स्क्वायर शेप में काट लेंगे। अपनी मनपसंद से आप थोड़े छोटे और बड़े पीसेस काट सकते हैं और आप इसे स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट डब्बे में डालकर। फ्रिज में नहीं रखना है, आप इसे ऐसे ही रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। 1.5 से 2 महीने तक आप इसे स्टोर करके खाएँ। रोज़ाना 1 ग्लास दूध के साथ एक बर्फ़ी यदि खा ली जाए तो पूरे साल एनर्जी बनी रहती है। ये उड़द दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 1.25 कटोरी टाइट घी लिया था। उसके साथ में मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सूखे, वो 8 कटोरी था, और पूरा का पूरा लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सी बर्फ़ी आप बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए कितनी बढ़िया, एकदम सॉफ्ट सी है, और जब खाते हैं तो एकदम क्रंची सी लगती है। इसमें जो मैंने गोंद डाला था 1 कटोरी भर के या फिर 200 ग्राम तोल के, वो इस तरह का मोटा-मोटा सा था। आप इसे एकदम पाउडर सा बना के फिर यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया से फफोले बनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।